Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss question number 3 from exercise 1.1. Question says find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो यहाँ पे LCM और HCF निकालना है using prime factorization method. So यहाँ पे 3 parts given है. First part is 12, 15 and 21. पहले हम LCM निकालेंगे. 12, 15, 21 का. सो 12, 15, 21 3 के टेबल में आता है. सो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं ना. सो 3 प्राइम नंबर है ना. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21. 4 2 के टेबल में आता है. 2 भी प्राइम नंबर है. सो 2 2 जा 4. 5 नहीं आता, एज इट इज लिख दो. 7 भी नहीं आता 2 के टेबल में, एज इट इज लिख दो. सो 2 के टेबल में आता है 2. सो 2 1 जा 5, एज इट इज लिख दो. 7 एज इट इज लिख दो. 5 के टेबल में 5 आता है. सो 5 1, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज लिख दो. 7 1 एज इट इज लिख दो. 1 एज इट इज लिख दो. 7 1 जा 7. एलसीएम आ गया. अब देखिए एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. So 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420. सो एलसीएम आ गया 420. अब HCF फाइंड करेंगे. HCF कैसा फाइंड करते हैं? अलग अलग फाइंड करेंगे. 12 का अलग. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3. अब 15 का करेंगे. 15 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. तो 15 का आ गया 3 इंटू 5. नेक्स्ट 21 का करेंगे. 21 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. तो 21 का आ गया 3 इंटू 7. तो ये HCF. सो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर निकालना है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है. तो 3 हो गया कॉमन फैक्टर. सो HCF इज 3. सेकेंड पार्ट इज 17, 23 एंड 29. सो यहाँ पे LCM निकालना है और HCF निकालना है. सो यहाँ पे देखिए 17, 23, 29. इसका LCM क्या होगा? 17, 23, 29 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 17 के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में. 1 इंटू 17 इज 17 या फिर 17 इंटू 1. सो 1 इंटू 23 इज 23. 1 इंटू 29 इज 29. सो एलसीएम क्या होगा? 17 इंटू 23 इंटू 29. सो यहाँ पे देखिए 17 इंटू 23 करो. 17 इंटू 23, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 4 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3. सो ये आ गया 391. 391 इंटू 29. 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27. 27 प्लस 8 इज 35 इंटू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7. सो ये आ गया 9 3 13 11. सो 1 1 3 3 9. सो एलसीएम आ गया 1 1 3 3 9. अब HCF कर. HCF क्या होता है? सो यहाँ पे देखिए एलसीएम में देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना. सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 1 हुआ. तो
HCF क्या आ गया 1. थर्ड पार्ट इज 8, 9 एंड 25. पहले एलसीएम निकालेंगे. 8, 9, 25 का एलसीएम. सो 8 2 के टेबल में आता है, सो 2 से करो. 2 4 सा 8. 9 नहीं आता, एज इट इज लिख दो. 25 भी नहीं आता, एज इट इज लिख दो. 4 2 के टेबल में आता है, सो 2 2 सा 4. 9 नहीं आता, एज इट इज लिख दो. 25 एज इट इज लिख दो. 2 2 के टेबल में आता है, 2 1 सा 2. 9 नहीं आता, एज इट इज लिख दो. 25 एज इट इज लिख दो. सो 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 एज इट इज लिख दो. 3 3 सा 9. 25 एज इट इज लिख दो. तो 3 के टेबल में आता है 3, सो 3 1 सा 3. 25 एज इट इज लिख दो. सो 25 5 के टेबल में आता है, 1 1 एज इट इज लिख दो. 5 5 सा 25. सो 5 5 के टेबल में आता है, 1 1 एज इट इज लिख दो. 5 1 सा 5. सो अब एलसीएम देखो. 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 इंटू 5 5 ज़ा 25. सो मल्टीप्लाई करो. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 36. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. सो 10 1800. सो एलसीएम आया है 1800. सो अब HCF करेंगे. अलग अलग करना है HCF. 8 का 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2. HCF. देन 9 का करो. 3 3 सा 9, 3 1 सा 3. 25 का करो. 5 5 सा 25, 5 1 सा 5. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है. यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है. तो कॉमन फैक्टर नहीं है. तो जब भी कॉमन फैक्टर नहीं आता तब हमें HCF 1 लिखना है.